और चलिए देश दोपहर की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली से मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से सवाल किया है। शराबबंदी कानून के चलते कोर्ट में मामले बढ़ रहे हैं। कानून लागू करने से पहले अदालती ढांचे की तैयारी क्या देखी। तो एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल किया है बिहार सरकार से और पूछा है कि जब आप कानून लागू कर रहे थे शराबबंदी का, तो क्या आपने अदालत के ढांचे की तैयारी देखी थी। आपको बता दें कि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जिस तरीके से शराबबंदी को लेकर बिहार में लगातार मामले सामने आ रहे हैं, उससे अदालतों पर दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि वहां पर अगर बेल नहीं मिलती है तो इस मामले को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए लोग आते हैं, तो कहीं ना कहीं कोर्ट पर इस बात का दबाव पड़ रहा है। तो इसको लेकर एक बार फिर से सवाल बिहार सरकार से किया गया है। बिहार सरकार को 8 मार्च को जवाब देना है। कोर्ट और जजों की संख्या बढ़ाने को लेकर क्या कदम उठाए हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आरोपी सुधीर कुमार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। हमारे साथ इस वक्त जी मीडिया संवाददाता सुमित जुड़े हुए हैं। सुमित, आज और क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को? देखिए राजेश, बिहार में शराबबंदी जो कानून है उस पर सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पे कहना था कि शराबबंदी कानून के चलते अदालत में जो लगातार मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर बिहार सरकार ने अब तक क्या कुछ किया है, यानी कि उसने यह कानून लागू करने से पहले देखा कि इसके लिए अदालती ढांचा तैयार है या नहीं। क्योंकि कोर्ट का कहना था कि लगातार इतने मामले बढ़ रहे हैं, जजों की संख्या आपने बढ़ाई है कि या नहीं, क्योंकि अभी हाल में ही पटना हाई कोर्ट में 16 जजों को सिर्फ इसी मामले की सुनवाई करनी पड़ी थी। कोर्ट ने यह भी बिहार सरकार से पूछा है कि इस तरह का कोई अध्ययन आपने किया था इस कानून को लागू करने के पहले, क्या आपने जजों की संख्या बढ़ाने पर आपने विचार किया था। तो ऐसे कई सवाल सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से पूछे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी पटना हाई कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं, जिसके चलते एक याचिका थी सुधीर कुमार जो आरोपी था इस मामले में, उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए बिहार सरकार से सीधे तौर पर सवाल पूछा है। और सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को 8 मार्च तक का मौका दिया है कि आप बताइए कि आपने इस कानून को लागू करने के पहले तमाम बुनियादी चीजों पर गौर किया था या नहीं। मसलन आपने जजों की संख्या बढ़ाने पर आपने विचार किया है, इसके अलावा आपने कोई अध्ययन किया था इस कानून को लागू करने के पहले। ऐसे तमाम सवालों के जो जवाब हैं सुप्रीम कोर्ट ने 8 मार्च तक बिहार सरकार से मांगा है। अगली सुनवाई जो है वो 8 मार्च को ही होगी, यानी कि 8 मार्च से पहले तक इन तमाम सवालों का जो जवाब है वो बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट में देना होगा और अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से 8 मार्च को करेगा। बिल्कुल सुमित, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।